ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ राज पर अपनी चर्चा चल रही है। 9वां अधिकार अपन देख रहे हैं और मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है ऐसा यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले टोडरमल जी ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि भैया तत्व निर्णय करे बिना तो मोक्ष होने वाला नहीं है, और तत्व निर्णय ही तेरा वास्तव में पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, अन्य कोई उपाय मोक्ष का है नहीं। कोई निमित्ताधीन दृष्टि रखने की आवश्यकता नहीं है, सारा काम तुझे ही करना है। कोई आकर के तार नहीं देगा, हाथ पकड़ के भगवान खींच लेंगे ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो काव्य में वैसा प्रयोग जरूर किया जाता है कि तुम ही स्वामी हाथ पकड़ कर तारें तो तिर जाएं, लेकिन कोई भगवान तारने वाले हैं नहीं। पुरुषार्थ तो खुद का खुद को ही करना पड़ेगा, उसके बिना मोक्ष होने वाला। तो ऐसा तत्व विचार की बात भी आई, तत्व निर्णय को ही पुरुषार्थ हमने समझा, और अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप यहाँ दिखा रहे हैं। कल हमारी चर्चा हुई थी मोक्ष क्या है और मोक्ष मार्ग क्या है। बहुत सटीक परिभाषा टोडरमल जी ने मोक्ष की दी हमको, है ना, कि ये जीव आज तक अनादिकाल से जिनके कारण दुखी हो रहा, जिनके कारण अशुद्ध दशा को प्राप्त होकर के दुखी होता है, किनके कारण? वो मोह आदि का, कि वो मोह आदि की वजह से ये दशा को प्राप्त होने की वजह से ये निश्चित रूप से दुखी हुआ, क्योंकि अशुद्धता ही वास्तव आवाज नहीं आ रही है। चलिए, आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ अभी आई। हाँ, ये आज वापस से थोड़े थोड़े दिन में पता नहीं अपना आप होता रहता है ऐसा ही कुछ। चलिए, तो क्या बात कर रहे थे अपन कि वास्तव में इस जीव ने मोहादि के कारण अशुद्धता को पाया, और उस अशुद्ध दशा की वजह से ही ये दुखी होता रहा है। अशुद्धता बोलो कि राग द्वेष बोलो कि विकल्प बोलो कि आकुलता बोलो या दुख बोलो, सब एक ही बात है। ये देख चुके हैं अपन कई बार। तो उस अशुद्ध दशा को प्राप्त होने के कारण ये दुखी होता है, और जब वो अशुद्धता और उस अशुद्धता के जनक वो मोहादि, उन सब का नाश करके ये पूर्ण सुख को प्राप्त हो, उसका नाम है मोक्ष। ये मोक्ष की परिभाषा दी थी। और उस मोक्ष का जो कारण है, मोक्ष का जो उपाय है, वही मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग की परिभाषा सीधी है बिल्कुल। मोक्ष समझ में आ गया तो उसका जो कारण जो उपाय है वही मोक्ष मार्ग, ऐसी सीधी परिभाषा। तो है क्या लेकिन वो कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन ही है वास्तव में। जो तीनों मिलकर के, तीनों की एकता, वो मोक्ष मार्ग कहलाती है। तीनों की एकता ही हमको मोक्ष तक लेके जाए, उस सिद्ध अवस्था तक पहुंचाने वाली ये तीनों की एकता है। इसके बाद तत्वार सूत्र का सूत्र अपने को देखना, और उसके आगे जो खुलासा है वो देखना है ना। एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये मूल प्रतिपाद्य विषय था टोडरमल जी का। ग्रंथ का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो मोक्ष के मार्ग मतलब ये मोक्ष मार्ग जो दिखाया, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनका खुलासा करना था। तो सम्यक दर्शन का खुलासा चालू किया था, और थोड़ा बहुत किया भी सही, लेकिन उसके बाद फिर आयु पूरी हो गई, ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया, ये दशा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए, और टोडरमल जी के आखिरी दिनों में जो विचार चल रहे थे वो इन्होंने यहाँ पे उकेरे, हमको बहुत गहरे से समझने। चलिए देखते हैं। इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रनी विषय, पेज नंबर है 314। 314 प्रकाशित प्रतियों में, और हस्तलिखित प्रति अगर आप देख रहे हैं तो 406 नंबर।
इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र विषय एक भी ना होई तो मोक्ष मार्ग ना हो, सोई सूत्र विषय कया। 3 प्रकार के कारण देखे थे ना कल अपन। एक तो कारण ऐसा था कि जिसके होने पर ही, यानी कि जिसके हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होगा ही नहीं, जिसके होने पर ही होगा, लेकिन होने पर हो ही जाएगा ऐसा नियम नहीं। जैसे मुनिपना, नग्नवेश, कि नग्नवेश धारण कर लिया तो उसके बिना तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा ये पक्का, लेकिन उससे हो जाएगा ऐसा पक्का नहीं। दूसरा उदाहरण था कि अधिकांशतया वो नजर आता है लेकिन अनिवार्य नहीं, जैसे तप वगैरह, बिना तप करे भी बहुत से जीव मोक्ष गए देखे हैं। और तीसरा कारण ऐसा कि जिसके हुए बिना मोक्ष मार्ग नहीं ही होगा और जिसके होने पर मोक्ष मार्ग होगा ही होगा, वो पक्का कारण, वो ठोस कारण, असली कारण जिसको अपन कह सकते हैं, जिसको अपनी थोड़ी सी शास्त्रीय भाषा में कहें तो नियामक कारण, ये असली कारण है इसका, इसके होने पर होगा ही होगा और इसके बिना नहीं होगा। तो वो कौन है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों अलग अलग की एक। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो तो, सम्यक चारित्र भी नहीं हो तो, कि नहीं तीनों ही चाहिए, इन तीनों में से एक भी ना हो, लिखा ना ये, इन तीनों में, इन तीनों विषय एक भी ना हो तो मोक्ष मार्ग ना हो। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, अभी जो प्रकरण आगे देखने वाले हैं अपन, उसमें बहुत काम आएगी ये लाइन। क्या इन तीनों में से एक भी ना हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा, सोई सूत्र विषय कया है, प्रसिद्ध है, पहले ही सूत्र है ना, तत्वार सूत्र का सबसे पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सबने पढ़ा है, और कुछ याद रहे ना रहे, पहला सूत्र तो सबको याद रहे, जिन्होंने भी तत्वार सूत्र पढ़ा है ना, इस सूत्र का तो सबने ही पाठ किया होगा, ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा जिसको ये सूत्र मालूम नहीं। सामान्य जैनी हो ना, तो समझ लो 10 लक्षण में आने वाला भदैया भी हो और 10 दिन आता हो, उसको भी इतना तो याद होगा कि ये चीज तो कान में पड़ी थी, सबसे पहला है ना, क्योंकि क्या अर्थ है इसका, ये सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन एक मोक्ष मार्ग है, ये तीन एक मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि बहुवचन का प्रयोग है और मोक्ष मार्ग एक वचन का प्रयोग, यही चीज दिखा रहे हैं। इस सूत्र की टीका विषय कया है, जो यहाँ मोक्ष मार्ग ऐसा एक वचन कहा, ता का अर्थ यह है जो तीनों मिले एक मोक्ष मार्ग है, जुदे जुदे तीन मार्ग नहीं है। जैसा आपने देखा होगा, कौन सा दर्शन था वो अन्यमत का, जिसमें एक तो भक्ति योग और ज्ञान योग, योग दर्शन शायद, योग दर्शन के अंदर ही होगा ये वेदांत में, जिसमें भी है। तो एक तो भक्ति से मुक्ति मांगता है, एक ज्ञान से मुक्ति मांगता है, वो ज्ञान वाला भक्ति को स्वीकार नहीं करे, भक्ति वाला ज्ञान को स्वीकार करे, तो वो कहते हैं कि हाँ दोनों में से किसी भी तरह से मोक्ष हो जाएगा। माने उनके यहाँ तो 2 तरह का मोक्ष मार्ग है। तो ऐसे ही है क्या अपने यहाँ भी, कि आप सम्यक दर्शन कर लो तो भी हो जाएगा, या सम्यक ज्ञान कर लो तो भी हो जाएगा, या सम्यक चारित्र कर लो तो भी हो जाएगा, कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इन तीनों की एकता होगी, तीनों के तीनों इकट्ठे होंगे तभी जाकर के वो मोक्ष मार्ग संभव है, उसके बिना मोक्ष का मार्ग बनेगा। उसके बिना आप सोचो कि मोक्ष मार्ग हो जाए 3 काल में नहीं, तीनों में से एक भी कम होगा, नहीं बचने वाला। 3 का उदाहरण देखा था ना अपन, अंध पंगु और आलसी, जुदे जले दवलोए, एक अंधा, एक पंगु, एक आलसी, तीनों में अलग अलग विशेषताएं हैं। एक देख नहीं सकता चल सकता है, एक चल नहीं सकता देख सकता है, और एक चल भी सकता है देख भी सकता है लेकिन आलसी प्रमादी। तो तीनों के तीनों मर जाए और तीनों एक दूसरे का साथ दें तो उस जंगल की आग से निकल बचेंगे, ऐसा है। तो जुदे जुदे 3 मार्ग नहीं है, ऐसे सूत्र तो लगभग सबने समझ रखा है मेरे ख्याल से, जो भी अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि इस सूत्र का इतना अर्थ तो सबको याद कि भैया ये 3 अलग अलग नहीं होते हैं। यहाँ हम तो सम्यक दर्शन करके चले जाएंगे मोक्ष, कोई कहे कि हम सम्यक चारित्र करके चले जाएंगे, यार मूर्खों, ये 3 अलग अलग होते ही नहीं है, ये 3 अलग अलग होते ही नहीं, आचार्य देव ये कहेंगे, समझिए 3 अलग अलग होते, देखो तीनों के लक्षण अलग अलग हैं, 3 अलग अलग गुण की पर्याय हैं, लेकिन तीनों अकेले अकेले मोक्ष मार्ग नहीं बन सकते, ये कहना चाहते हैं।
आपके शहर में या गांव में जो सड़क है, उस सड़क में सीमेंट भी लगा है ना, गिट्टी भी लगी है। गिट्टी समझते ना, पत्थर के टुकड़ा, और वो रेत वगैरह जो भी है वो भी लगी। आजकल तो वो सीसी रोड बनता है तो सीमेंट समझ लेना उसके लिए। नए रोड बन रहे हैं जो सीमेंट और रेत और गिट्टी, तीन चीजें लगी ना। तो ये बताओ, रेत का रोड अलग है? कि हम तो रेत वाले रोड से चले जाएंगे, हम सीमेंट वाले रोड से चले जाएंगे, या हम गिट्टी वाले रोड से चले जाएंगे? कह रहे भैया ये तीनों अलग अलग रह करके कभी रोड नहीं बना सकते। रेत बिछा दो वो रोड नहीं बनेगा, वो फिसल फिसल के मरेंगे। गिट्टी बिछा दो वो आपके टायर पंचर होते रहेंगे। समझ में आ रही है बात? अकेले सीमेंट के तो वो गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्रेक ही क्रेक पड़ जाए। तो तीनों को जब मिलाया जाता है तब उनका जो मिक्सचर तैयार होता है, और उसके बाद वो, तो तीनों मिलकर के एक रोड बना रहे ना, कि तीनों अलग अलग रोड बना रहे? गिट्टी का रोड अलग, सीमेंट का रोड अलग और रेत का रोड अलग, ऐसा है क्या? कि वो तीनों मिलकर के एक रोड बनाते हैं, एक मार्ग बनाते हैं। वो सड़क जो है वो पूरी तीनों से मिली हुई एक सड़क है, अलग अलग से कभी सड़क बन नहीं सकती। ठीक इसी तरह से अकेला सम्यक दर्शन कभी होगा नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान कभी होगा नहीं, अकेला सम्यक चरित्र कभी होगा नहीं। होंगे तो तीनों साथ होंगे। अरे बल्कि ये सम्यक पना जो आता है तो अनंत गुणों में एक साथ आता है। बात तो तीन ही की करते हैं अपन, दर्शन ज्ञान और चारित्र की, लेकिन जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे गुण एक साथ सम्यक होते हैं, वो सारे के सारे गुण एक साथ मिथ्या होते हैं। ये पक्का समझना। समझ में आ रही है बात? मिथ्या दृष्टि का अस्तित्व भी मिथ्या और सम्यक दृष्टि का अस्तित्व भी सम्यक। क्यों? अरे अस्तित्व भी सम्यक और मिथ्या होता है। अरे सारे गुण सम्यक और मिथ्या होता है। कि मिथ्या दृष्टि का अस्तित्व मिथ्या कैसे? कि उसने अपना अस्तित्व कहां पे माना है बताओ? अपनी सत्ता कहां मानी? इसमें मानी है ना, है इस शरीर में मानी है ना, पुद्गल में मानी है ना, ये मिथ्या अस्तित्व। तो सम्यक पना होगा तो सब में एक साथ होगा, और मिथ्या पना होगा तो सब में एक साथ। ऐसा ये चीज पहले समझ लेना। इसके बाद बात करेंगे कि मोक्ष मार्ग कहाँ होता है, ये आगे का प्रश्न है। ये सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष मार्ग हो गया क्या? आप कह रहे हो कि सम्यक दर्शन होते ही सारे गुण सम्यक हो जाते हैं, तो मोक्ष मार्ग हो जाना चाहिए ना फिर तो। उसमें बारीकी है थोड़ी सी। क्या? सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान भी सम्यक हुआ है, चारित्र भी सम्यक हुआ है, ये बात पक्की, 100% पक्की। लेकिन सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष मार्ग नाम पा जावे ऐसा नहीं। ये कैसी अजीब बात है? ये भी अगला पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं तो इससे क्लियर होगा। इसके साथ में कुछ पेज आगे पीछे के भी अपन देखेंगे, आप निशान लगा लीजिएगा, है ना, मैं बताता हूँ आपको। चलिए पढ़ते हैं पहले इसको। इतनी बात तो समझ में आई ना कि ऐसा जो एक वचन कहा गया है, ये जो लोग संस्कृत नहीं समझते हो उनको बता दूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, फलम फले फलानी तो सब नहीं पढ़ा होगा। फलम फले फलानी, तो चारित्रम चारित्रे चारित्राणी बहुवचन, बहुवचन का प्रयोग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी बहुवचन का प्रयोग। और राम रामो रामा, तो राम उसी तरह से मोक्ष मार्ग एक वचन। ठीक है, तो ये बहुवचन और ये एक वचन। तो आचार्य देव को संस्कृत नहीं आती थी क्या? बहुवचन के साथ एक वचन का प्रयोग क्यों किया? जान करके किया, क्योंकि वो बताना चाहते थे ये चीजें हैं तीन, लेकिन ये तीनों मिलकर के मार्ग एक बनाएंगे, ये तीनों मिलकर के एक मार्ग बनाएंगे, ऐसा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस सूत्र की टीका विषय कया है जो यहाँ मोक्ष मार्ग ऐसा एक वचन कया, ताका अर्थ यह है जो तीनों मिले एक मोक्ष मार्ग है, जुदे जुदे तीन मार्ग नहीं है। कि तीनों मिलने पर एक मोक्ष मार्ग बनता है और वो उस मोक्ष की सिद्धि करता है। ये तीनों जुदे जुदे अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं होते, है ना। वही सड़क का उदाहरण याद रखिए, रेत की सड़क अलग नहीं होती, सीमेंट की सड़क अलग नहीं होती, गिट्टी की सड़क अलग नहीं होती, तीनों की मिलकर के एक सड़क तैयार होती, एक रोड तैयार होता है। ठीक है, अब प्रश्न है, इतना तो समझ में आ गया ना अभी कि जब सम्यक पना होगा तो सब में सम्यक पना होगा। ठीक है, मिथ्या पना होगा तो अनंत ही गुणों में मिथ्या पना होगा। इतनी बात अभी ध्यान में रखिए। अब प्रश्न पढ़िए। यहां प्रश्न, जो असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं, वाके मोक्ष मार्ग भया है कि न भया? सीधा ये तो एकदम क्या कहें, बहुत बारीक है प्रश्न, समझने जैसा है। पहले तो प्रश्न को समझें, क्या कह रहा है सामने वाला
असंयत सम्यक दृष्टि, एक तो सुधार लगा लेना, छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी कर लीजिएगा, व्यक्ति की बात है। असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं। अब ये बताओ उसके चारित्र है या नहीं? पहले तो प्रश्न को ही समझे अपन, उसके चारित्र है या नहीं है? नहीं नहीं, असंयत तो है, ठीक है, तो इसीलिए उसको प्रश्न खड़ा हुआ है कि चौथा गुण स्थान आप नाम देते हो असंयत, संयम का अर्थ चारित्र, तो असंयत माने उसके चारित्र नहीं है। तो ये बताओ चारित्र गुण का अभाव है क्या उसके? है? चारित्र गुण तो है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी हो रही है, राग द्वेष आदि की भी हो रही है, और कभी कभार जब वो आत्मानुभव करता है तो वो स्वरूपाचरण रूप भी हो रही है, तो चारित्र गुण तो है, ठीक है। अब चूंकि सम्यक दर्शन भी है तो इस वजह से सम्यकपना भी है चारित्र का, मिथ्या चारित्र आप कह नहीं सकते उसको, कह सकते हो क्या? तो फिर एक तीसरा नाम दे देना, अचारित्र, अचारित्र दे देना। ये बात पहले अपन कई बार कर चुके हैं, अचारित्र किसको कहते हैं? अचारित्र माने मिथ्या चारित्र, बहुत दिनों बाद ये चर्चा आई है, फिर से एक बार दोहरान कर लीजिए। अचारित्र माने मिथ्या चारित्र होता है, इसलिए भूल से कभी ऐसा मत कह देना कि अचारित्र कह दो चौथे गुण स्थान में। कौन सा पेज नंबर नोट कराया था मैंने? पेज नंबर 12 में निकालिए, 92। नीचे से तीसरी पंक्ति पढ़िए, ये पैराग्राफ ही शुरू से पढ़ लीजिए। तथा इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, इसलिए इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। किसका? किसका? मिथ्या चारित्र का। इसलिए कभी ऐसा मत कह देना कि चौथे गुण स्थान में तो अचारित्र, अचारित्र माने मिथ्या चारित्र, है ना? अरे सीधा सा है ना? ऐसे ही 84 पेज के आसपास शायद वो था, हाँ देखो 84, 88 और 92, ये 3 पेज है ना। 84 बिल्कुल 4-4 के अंतर से है, 84, 88, 92 याद भी रह जाएंगे। 84 पेज पर तो अदर्शन किसको कहा? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन का दूसरा नाम अदर्शन, ये 84 पर। 88 पेज पर देखोगे तो अज्ञान किसको कहा? मिथ्या ज्ञान का नाम अज्ञान। और 92 नंबर पेज पर देखोगे तो मिथ्या चारित्र का नाम अचारित्र। इसलिए जो बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं या बहुत उस पर जिद करते हैं कि नहीं साहब सम्यक चारित्र तो है नहीं और मिथ्या चारित्र भी नहीं है, तो अपन अचारित्र के दो। अरे भैया अचारित्र नाम मिथ्या चारित्र का ही है, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ना कि साहब मिथ्या चारित्र की कहें कि सम्यक चारित्र का। इसका जवाब भी आएगा इस पैराग्राफ में, अभी घबराओ मत कि क्या है फिर वहां, सम्यक चारित्र है कि नहीं। ये पहले तो ये स्वीकार कर लेना कि सम्यकपना आता है तो अनंतों गुणों में एक साथ ही आता। एक सम्यक हुआ, श्रद्धा गुण सम्यक हुआ, तो अनंत के अनंत गुण सम्यक हो गए, ये पक्की बात। फिर उसको नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? उसको नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके लिए आप निकालो पेज नंबर 336। क्या ये सब चीजें मैं पहले इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि वो 300, ये जो अभी अपन उत्तर देखेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 336 निकालिए, बिल्कुल थर्ड लास्ट पेज जैसा है। नीचे नीचे प्रश्न देखिए, यहां फिर प्रश्न है, मिल गया। यहां फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती। हाँ देखो इस प्रश्न में एक और चीज निकल के आई। अभी कुछ दिनों पहले किसी की चर्चा सुन रहा था तो ऐसा बोला है वो कि अनंतानुबंधी जो है वो सम्यक्त की घातक, सम्यक दर्शन की घातक। भाई व्यवहार से कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में वो सम्यक दर्शन की घातक नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का काम है। चारित्र मोहनी का काम चारित्र गुण के ऊपर होता है। अनंतानुबंधी कौन से कर्म की है? दर्शन मोहनी की कि चारित्र मोहनी? तो चारित्र मोहनी का हिस्सा है अनंतानुबंधी, है ना। अनंतानुबंधी की जो 4 प्रकृतियां हैं वो चारित्र मोहनी के भेद हैं, दर्शन मोहनी के नहीं है। इसलिए ऐसा कभी मत समझ लेना वास्तव में कि वो सम्यक्त की घातक है, सम्यक्त की घातक नहीं है, वो चारित्र ही की घातक है। कौन से चारित्र की? स्वरूपाचरण चारित्र की घातक है। क्या समस्या है वहां? अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो, आप क्यों नहीं कह रहे हैं चारित्र? समझ में आ रहा है अपना प्रश्न जो चल रहा था कि चौथे गुण स्थान में आप उसको सम्यक चारित्र क्यों नहीं कहते साहब? असंयत गुण स्थान में असंयम किस लिए कहते हो?
कि अनंतानुबंधी आदि भेद हैं वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है, वहां चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहें। अपने को इस वाली लाइन से मतलब नहीं, आगे जो बात आएगी उससे मतलब। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिक का हो वैसा उसके जाने पर नहीं होता। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान के साथ जैसा प्रत्याख्यान संज्वलन का उदय हो वैसा उसके जाने पर नहीं होता, तथा जैसा प्रत्याख्यान के साथ संज्वलन का उदय हो वैसा केवल संज्वलन का उदय नहीं होता। इसलिए अनंतानुबंधी जाने पर अब अपना जो मुख्य अपने को समझना है वो बात चालू होती है कि चौथे गुण स्थान में चारित्र क्यों नहीं कहा, चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र क्यों नहीं कहा। अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त हो। समझ में आ रही है बात? वही अपना मटके का उदाहरण, मटके में 2 चम्मच पानी है, क्या कहोगे? पानी है कि नहीं है? हैं? क्या कहेंगे आप? अरे पूरा खाली पड़ा है मटका, पानी भरो इसमें। 2 चम्मच से क्या होता है? कोई किसी की प्यास बुझनी, कोई निकाल के पी सकता है 2 चम्मच पानी? लेकिन है तो सही ना, है वास्तव में है, लेकिन फिर भी उसको खाली ही कहा जाएगा, उसको फिर भी भरा हुआ नहीं कहा जाएगा। है समझ में? वैसी बात, ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे, क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं, उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, जैसे कि चौथे गुण स्थान में कहा, पहले से लेके चौथे तक सब असंयम रूप का। फिर कितने ही देश संयम रूप कहे 5वें गुण स्थान जैसे, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे। अगला पैराग्राफ देखिए, है ना, ये 2 लाइन छोड़ दो, अगला पैराग्राफ देखिए। यद्यपि परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है, क्या वास्तविकता देखी जाए तो जितनी जितनी कषाय घटी उतना उतना चारित्र है, वास्तविक बात है। अनंतानुबंधी गई है सम्यक दर्शन होने पर तो उतना चारित्र कहना चाहिए, तथापि व्यवहार से जहां ऐसा कषायों का घटना हो, इतनी कषाय घटे कि जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो। श्रावक धर्म का 5वें गुण स्थान वाला श्रावक लेना है, चौथे वाला नहीं, है ना, देश चारित्र जिसको कहते। ऐसा कषायों का घटना हो कि जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो, वही चारित्र नाम पाता है ना। आगे पीछे का और आप देख लीजिएगा, ये तो मैंने आपको इशारा दे दिया है कि वास्तव में वहां चौथे गुण स्थान में चारित्र है या नहीं, है ना, वो बात। लेकिन अभी अपना प्रश्न थोड़ा सा इससे आगे का है। ठीक है साहब, सम्यक दर्शन होने के साथ ही चारित्र भी सम्यक हो गया, मान ली बात, ठीक है ना, और चारित्र प्रकट हुआ ये भी बात मानी, और उसको चारित्र नाम नहीं दे रहे हैं ये भी बात मानी, लेकिन हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि वो मोक्ष मार्गी है, उसके सम्यक दर्शन है, ज्ञान भी सम्यक है, सम्यक चारित्र भी है, तो आप उसको मोक्ष मार्गी कहोगे या नहीं कहोगे? अब जवाब पढ़ो, अभी मैं आपको जवाब नहीं दे रहा। टोडरमल जी क्या कहते हैं ये पहले समझिए, बहुत बढ़िया प्रकरण है, बहुत अच्छे से समझने जैसा है ना, इसको बिल्कुल ढीले में नहीं छोड़ना, इसका बारंबार अभ्यास करें और याद रखें। ये जो आगे पीछे के पेज मैंने बताया ना, ये सब चीजें ख्याल में रख करके इसको फिर से प्रश्न पढ़ता हूं। यहाँ प्रश्न, जो असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं, ये तो समझ में आ गया ना चारित्र कैसे नहीं है, ये वास्तव में चारित्र है तो सही, लेकिन उसको नाम नहीं देते। जैसे मटके में 2 चम्मच पानी हो तो उसको भरा हुआ नहीं कहते, वैसे तो वाकई मोक्ष मार्ग भया है कि नहीं भया है? क्योंकि हमारे सामने तो समस्या यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तीनों की एकता होना वो मोक्ष मार्ग है, तो इसके तीनों की एकता कहते हो कि नहीं कहते हो? उसके मोक्ष मार्ग है? बहुत कंफ्यूज हो गया सब। चलो उत्तर देखो, ता का समाधान कि मोक्ष मार्ग या के होसी, मोक्ष मार्ग इसके होगा, ये तो नियम भया, ये पक्का नियम है कि इसके मोक्ष मार्ग होगा। ताते उपचार पे या के मोक्ष मार्ग भया भी कहिए, क्या इसके आगे चल के मोक्ष मार्ग होगा? होना ही है, 100% होना है। आया समझ में? नहीं हो ये संभव ही नहीं, है ना। इसलिए इस बात पे जोर नहीं देना, अरे देखो देखो ये कह रहे हैं आगे होगा आगे होगा, अभी नहीं है अभी नहीं है,
अरे क्यों पागल हो रहे हो गया हो तो अभी होने वाला है। अनंत भगवान अभी सिद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है, सिद्ध होंगे। कह रहे देखो देखो ये सिद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है, अभी सिद्ध। यार क्या क्या दम है उस बात में, ये बताओ। उसके पीछे पागल होने जैसा है क्या कि नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मोक्ष मार्ग मत कहो इसको। क्यों नहीं कहो? कह दिया ना टोडरमल जी ने, उपचार से उसके मोक्ष मार्ग भया भी कहिए। क्यों? कि आगे होगा। तो आगे होगा, अभी नहीं है। क्या चक्कर है कि परमार्थ ते सम्यक चारित्र भय ही मोक्ष मार्ग हो गए। अब यहाँ पे आशय ऐसा लेना, यहाँ सम्यक चारित्र किसको कह रहे हैं? अब याद करो वो जो अभी पढ़ के आए अपन 337 पेज पर, कि उतनी मात्रा में कषायों का अंश घटने पर ही उसको चारित्र कहा है ना। 2 कषाय चोकड़ी जाए तो देश चारित्र नाम पाएगा, 3 कषाय चोकड़ी जाए तो सकल चारित्र नाम पाएगा, तभी हम कहेंगे उसको। यहाँ ये अपेक्षा है ना। ऐसी अपेक्षा से बहुत से लोग जिद पर हो जाते हैं कि नहीं नहीं हम तो 7वें में ही मानेंगे, हम तो चौथे में ही मानेंगे, या हम तो 5। अरे क्या झगड़ा करते हो उसमें? तुम्हें ऐसी जिद है ना अगर, तो जिद तो फिर हम ऐसी करेंगे कि हम तो 7वें में भी क्यों माने, 12वें में मानेंगे, एक भी कषाय क्यों रहने देंगे हम। बात समझ में आ रही है? अगर जिद पर अड़ते हो कि नहीं नहीं हम तो 7वें में ही मानेंगे, अरे भाई उपचार से, और उपचार भी झूठा उपचार नहीं है ये वास्तव में यही तो चलेगा ना आगे। मोक्ष मार्ग पर कौन चलेगा आगे बताओ? वो मिथ्या दृष्टि चलेगा क्या? ये सम्यक दृष्टि जीव जिसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र सम्यक हुए हैं, हाँ ये बात पक्की मानिए कि अभी चारित्र में उतने अंश में शुद्धता नहीं आई है कि जिसको हम सम्यक चारित्र नाम दें, लेकिन वो मिथ्या चारित्र तो नहीं है ना, वो अचारित्र नाम के लायक तो नहीं है ना। उसको हम नहीं कह रहे, उस विषय में अभी हम मौन हैं, गौण कर रखे हैं उसको। क्यों? क्योंकि वास्तव में अभी उसमें वैसा कुछ अंतर नजर आया नहीं है, उसको निर्णय पक्का है। देखो फिर से, परमार्थ से सम्यक चारित्र भय ही मोक्ष मार्ग हो, इसके पहले की लाइन फिर से पढ़िए। मोक्ष मार्ग या के होसी, मोक्ष मार्ग इसके होगा, ये तो नियम भया नियम। इसको हल्के में मत लेना कि देखो देखो टोडरमल जी ने कह दिया आगे होएगा आगे होएगा, अभी नहीं। अरे साथ में लिखा नियम, नियम है ये, इसी के होगा, किसी और के नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? मोक्ष मार्ग या के होसी, ये तो नियम भया, ताते उपचार ते या के मोक्ष मार्ग भया भी कहिए। इसलिए उपचार से इसको यहाँ पे चौथे गुण स्थान में ही मोक्ष मार्गी भी कह देते हैं। तो वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, प्रकट हुआ है, लेकिन अभी देखो आगे उदाहरण बहुत सुंदर है इसका। परमार्थ से सम्यक चारित्र भय ही मोक्ष मार्ग हो है। परमार्थ से देखा जाए तो सम्यक चारित्र जहां पूरा बिल्कुल चमचमाट नाम पाता है, सम्यक चारित्र, वो होने पर ही हम इसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण है, कोई पुरुष के किसी नगर चालने का निश्चय भया, क्या? किसी पुरुष के किसी नगर जाने का निश्चय, ताते वाको व्यवहारते ऐसा भी कहिए कि यह तिस नगर को चला है, ये उस नगर को चला है। चल दिया क्या? चल दिया क्या? चलने का निश्चय हुआ है। जैसे मान लो अभी जैसे 4 बजने वाले ना, 4 बजे मुझे गाड़ी पकड़नी, ठीक है ना, मान लो 4 बजे दिल्ली की गाड़ी पकड़नी। अब आपने फोन करा कि कहाँ हो गया, कि बस दिल्ली के लिए जा रहा, दिल्ली के लिए निकल गया। निकल गया? अभी तो घर में ही बैठा हूं मैं, बैग पैक कर रहा हूं, और फिर भी क्या कह देता हूं, दिल्ली के लिए निकल गया। समझ में आ रही है बात? किसी के उस नगर को जाने का निश्चय हुआ, निश्चय हुआ, कदम भी बढ़ाया उसने, लेकिन अभी ऐसा कदम नहीं बढ़ाया, अभी तो रोड पे भी नहीं पहुंचा है। वास्तव में चलना कब कहलाएगा? कि जब ये उस रोड पर लग जाए। आए समझ में? खुद के नगर से बाहर निकल के और उस रोड को पकड़ ले गए, तब जाकर के कहलाएगा ना कि हाँ उस नगर को चला है। लेकिन फिर भी व्यवहार से अपन ऐसा कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि वो काम रुक रहा है क्या? अब रुक तो नहीं रहा, मैंने बैग पैक कर लिया, मैं नीचे उतर ही तो रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। इसके संबंध में आपने वो जो 7 नयों के बारे में पढ़ा होगा, निगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र वगैरह, तो उसमें निगम नई के अंदर ये बात आती है कि क्या कर रहे हो, कि प्रस्थ लेने जा रहे हो। प्रस्थ का उदाहरण है, प्रस्थ माने वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े वगैरह। कह रहे अभी तो ये कुल्हाड़ी उठा रहा है, कुल्हाड़ी लेकर के जंगल जाएगा और वो काटेगा और उसके बाद वो प्रस्थ बनाएगा, है जो भी आकार का वो होता है इतना लंबा, कि क्या कर रहे हो कि प्रस्थ बना रहा हूं, ये प्रस्थ लेने जा, अभी तो घर में ही बैठा। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो ये व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। लेकिन कैसा व्यवहार? ऐसा नहीं कि हाँ ये जाएगा ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा। 100% जिसका पक्का है कि यही मोक्ष मार्ग में लगेगा, उस जीव के वो व्यवहार लागू पड़ता है कि हाँ ये मोक्ष मार्ग।
अरे मैं दिल्ली जाने वाली बस में बैठ गया, ठीक है, अब फोन करोगे क्या कहूंगा मैं? दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली जा, यही बोलूंगा ना? है? बस तो अभी खड़ी है, अभी तो आधा घंटा है बस को चलने में, और मैं पहले से ही क्या कहूंगा? दिल्ली जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे निश्चय है कि मुझे जाना है दिल्ली, और मैं उसके लायक कदम भी बढ़ा चुका हूं। हाँ, लेकिन अभी इतना कदम नहीं बढ़ा है कि मैं दिल्ली के रास्ते पर लग गया हूं। इसलिए परमार्थ से देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो वो दिल्ली जाना नहीं कहलाता, लेकिन व्यवहार से ये पक्के में जाएगा और अभी पहुंचेगा, ये थोड़े ही समय में पहुंच जाएगा, इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं है, उसको मोक्ष मार्गी कहना। समझ में आ रही है बात? विवक्षा का अंतर है ना? टोडरमल जी ने इसी सम्यक दृष्टि जीव के मोक्ष मार्ग भी दिखाया है, आपको ध्यान हो तो। अभी पेज नंबर फिर से एक दूसरा देखेंगे। परेशान तो नहीं हो गया ना? अलग अलग जगह है दिखाया, कंफ्यूज हो गया तो पूछ लेना, ये खुलासा करने के लिए अलग अलग चीजें देख रहे हैं अपन। पेज नंबर 40 भी लिखवाया है आपने। 40 किस 336 प्रकरण में? 336 के साथ में। अच्छा, 336 के साथ में लिखवाया, वो अलग चीज के लिए लिखवाया होगा फिर। वो तो कषायों की वजह से लिखवाया, कषायों का प्रकरण है, क्योंकि 40 पेज पर, हाँ 40 पेज पर है। वो मिथ्या दृष्टि के जो मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है, उस वाली बात के लिए लिखा है, वो इस बात के लिए, वो अलग प्रकरण है ना। वो उस चीज के लिए था कि क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार में से किसी एक का उदय रहेगा, लेकिन अनंतानुबंधी चारों का रहे। माने अनंतानुबंधी का क्रोध, अप्रत्यक्ष अनावरण का क्रोध, प्रत्यक्ष अनावरण का क्रोध या संज्वलन का क्रोध, वो चारों एक साथ में आ सकते हैं उदय, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ में से कोई एक रहे, वो उस बात के लिए था, है ना, इस प्रकरण के लिए नहीं था। अभी तो आप इसके साथ 248 पेज भी अपन देखेंगे। अभी देखते हैं, पहले उत्तर पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे कोई पुरुष के किसी नगर चालने का निश्चय भया, ताते वाको व्यवहार ते ऐसा भी कहिए यह तिस नगर को चलिया, परमार्थ ते मार्ग विषय गमन किए ही चलना होसी। परमार्थ से देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो जब ये गाड़ी वास्तव में चल पड़े, है ना, दिल्ली के रास्ते पर चल पड़े, तभी जाकर के चलना कहलाएगा। चलना तो तभी कहलाएगा। अरे ये बताओ, सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में कुछ अंतर दिखा क्या? श्रद्धा बदली है, ज्ञान बदला, और अंदर ही अंदर चारित्र में भी बदलाव तो हुआ है, लेकिन वो चारित्र का बदलाव ऐसा नहीं जो बाहर नजर आ जाए, जबकि देश चारित्र जब होता है तो बदलाव साफ साफ नहीं होता, सकल चारित्र होने पे तो पूरी तरह से नजर आ जाता। समझ में आ रही है बात? तो अब जो कुछ भी हुआ वो सब अंदर अंदर तो हुआ है, लेकिन वो बाहर में नजर आता नहीं, इसलिए उसको कहते हैं। और व्यवहार से कहना हो तो कह भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई अड़ने की बात नहीं है, जिद की बात नहीं है। वाद विवाद करे सो अंधा, ये सुना होगा ना आप, सदगुरु कहे तो सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा, खोजी जीवे वादी मरे, है? क्या है, साची कहवतियां, गुरु कहे साची कहवती, ऐसा गमन किए चलना उसी तैसे असंयत सम्यक दृष्टि के, यहाँ कुछ सुधार है क्या? हाँ, ये भी बड़ी की मात्रा लगा लीजिए। तैसे असंयत सम्यक दृष्टि के वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान भया, वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान भया। मोक्ष मार्ग कैसा? मोक्ष मार्ग वीतराग भाव रूप, ये मोक्ष मार्ग की परिभाषा, क्योंकि सम्यक दर्शन भी रागादि रहित पने का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। रागादि दुख रूप है, वीतराग का सुख रूप है, इसी चीज का ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और वो रागादि को घटाने की प्रवृत्ति, वीतरागता की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति, उसका नाम सम्यक चारित्र। यही तो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और क्या है? वीतरागता का श्रद्धान सम्यक दर्शन, वीतरागता का ज्ञान सुसम्यक ज्ञान, वीतरागता का चारित्र सुसम्यक चारित्र। तैसे असंयत सम्यक दृष्टि के वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग, चाहे तो कहीं पे नोट कर लो, मोक्ष मार्ग माने वीतराग, वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान भया, ताते वाको उपचारते मोक्ष मार्गी कहिए, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहा जाता है। परमार्थते वीतराग भाव रूप परिणमे ही मोक्ष मार्ग होती, कि भाई बाहर में कहां नजर आई वो वीतराग, बोलो वीतरागता प्रकट हुई है कि नहीं हुई है? उसका हुई तो है, क्योंकि अनंतानुबंधी का राग गया है, अनंतानुबंधी का
वो उतनी कषाय गई ना, 4 कषाय गई है, तो उसके अनुपात में वीतरागता आई है, लेकिन कितनी आई है नजर तक नहीं आती, नजर तक नहीं आती है ना, वो इतनी नहीं है कि उसको वीतरागता। 2 कषाय चौकड़ी जाए तो उसको देश चारित्र कह देंगे। 3 कषाय चौकड़ी रूप वो मतलब 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वो परिणमन हो, तभी जाकर के उस वीतराग भाव रूप वो परिणमन उसने किया है, ऐसा कहा। और वास्तव में तो पूरी चारों कषाय चौकड़ी का नाश होने पर वीतरागता होती, लेकिन 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में भी अपन कह देते हैं वो वीतरागता। ठीक है, तो ऐसा होने पर ही मोक्ष मार्ग होसी, ऐसा होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा, पक्का होगा। इस बात पे जोर देना, इस पे मत देना कि अरे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वो पागलपन है जो ऐसा कहे ना कि अरे अभी नहीं है, इस पे जोर दे, इस पे नहीं देना। मोक्ष मार्ग इसके होगा भाई, भरोसा यहाँ तो बढ़ाना है उसका कि तोड़ना है। समझ में आ रही बात? वो तो पहले ही तो हारा हुआ जीव है अनादिकाल से, उसको आप अभी कह दो कि नहीं नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, तो क्या मर गया, मैं तो कर करके मेहनत कुछ भी नहीं हो रहा था है? कि होगा 100% इसी के होगा। हाँ, लेकिन इस मात्रा में अभी नहीं है, इसलिए हम अभी नहीं कह रहे हैं। और फिर भी कहना हो तो कह लो, क्योंकि गाड़ी में तो बैठ ही चुका है, अब तो बस गाड़ी के रवाना होने की देर है, गाड़ी के उस मार्ग पे चलने की देर है, बस इतनी सी बात है। मोक्ष मार्ग हो सी बहुरी प्रवचन सार विषय भी, हाँ, बहुरी प्रवचन सार विषय भी तीनों की एकाग्रता भय ही मोक्ष मार्ग गया। प्रवचन सार कहां पे है? 242 गाथा और उसके आसपास के, चाहे तो नोट कर लीजिए 242 242 गाथा के आसपास, वहां पे तीनों की एकाग्रता को मोक्ष माने। तत्वार सूत्र से पहले ये चीज मौजूद थी। उमा स्वामी आचार्य शिष्य थे ना कुंदकुंदाचार्य, कुंदकुंदाचार्य ने प्रवचन सार में लिख दिया ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग। उसी चीज को उमा स्वामी आचार्य ने सबसे पहला सूत्र बनाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। समझ में आ रही बात? तो सभी ज्ञानियों का एक मत रहेगा और एक अज्ञानी का अनंत मत रहेंगे। वो कभी क्या कहेगा, कभी क्या कहेगा, ऐसा पागल जैसा काम करेगा। बहुरी प्रवचन सार विषय भी तीनों की एकाग्रता भय ही मोक्ष मार्ग कया है। तीनों की एकाग्रता, तीनों के तीनों एक अग्र, एकाग्र माने क्या होता है? तीनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हों। इधर श्रद्धान में तो बिल्कुल पूर्णता चौथे में हो जाती है देखा जाए, क्योंकि श्रद्धान में और कोई बदलाव होता नहीं है ना, ज्ञान उस हिसाब से सम्यक हो गया है, परिपूर्णता केवल ज्ञान होने पर होती है। चारित्र में, कि चारित्र तो अभी बस वो एक कषाय चौकड़ी गई है, ये तो मटकी में 2 चम्मच पानी जैसा है हिसाब, तो ये अभी एकाग्र नहीं कहलाएंगे। एकाग्र कब कहलाएंगे कि हाँ तीनों के तीनों बल पर आगे हैं। कहां पे? कि मुनि दशा, जहां भावलिंग हो, छठा सातवां गुण स्थान हो, वहां पे तीनों एक लेवल पर आए। अभी क्या तीनों लकीरें आगे पीछे हैं, थोड़ी सी लकीरें तो तीनों ही है, तीनों की तीनों लकीरें बन चुकी है, लेकिन कोई आगे पीछे चल रही है, तो वो बराबर एक साथ नहीं कहला। ये समझने के लिए उदाहरण दिया है मैंने, ऐसा मत समझना कि कोई लकीर लकीर ऐसा। बहुरी प्रवचन सार विषय भी तीनों की एकाग्रता भय ही मोक्ष मार्ग गया है। कहते हैं ये जानना, क्या जानना? कि तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाएं मोक्ष मार्ग नहीं। अरे रागादि घटाएं बिना तत्व श्रद्धान ज्ञान ते भी मोक्ष मार्ग नहीं। ये क्या हुआ है? बिल्कुल संतुलित कर दे डोडरमल जी ने। तीनों मिले साक्षात मोक्ष मार्ग हो, तीनों के तीनों मिलेंगे तभी जाके साक्षात मोक्ष मार्ग। कोई सोचे सम्यक दर्शन और ज्ञान कर लो, रागादि मत घटाओ तो भी चल जाएगा, नहीं चलना, भूल में मत रह। तो इसलिए जिसको थोड़ी अध्यात्म की खुमारी चढ़ी हो, अरे कषाय वषाय पे क्या जोर देना, मिथ्यात्व की बात, तो वो भी गड़बड़ है। और जो मिथ्यात्व का किंचित कर बता दे रहे कि कषाय पे जोड़ दो, कषाय घटाने पे जोड़ दो, कि क्या कर लोगे कषाय घटा के? मिथ्यात्व जो उनका मूल है, जो जड़ है, उस जड़ का तो नाश हुआ नहीं, वो कषाय तो फिर से पैदा होने वाली, तो दोनों के दोनों ही गड़बड़ है। समझ में ही बात? इसलिए सम्यक दर्शन और ज्ञान भी हो लेकिन कषायों का घटाना नहीं हो तो भी वो मोक्ष मार्गी। कितने देखे अपन ने, सम्यक दर्शन हो करके छूट जाता है एक ही भाव में कितनी बार, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि साथ में चारित्र उस मात्रा में बढ़ा नहीं आगे, आया समझ में? वो नहीं बढ़ा तो ये दोनों भी छूट गए। तो सम्यक दर्शन ज्ञान भी कषाय घटाए बिना मोक्ष मार्ग नहीं कहलाए।
और सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हो और कोई कषाय मंद करो, कषाय मंद करो, ऐसा राग जपता रहे, ऐसा आलाप करता रहे, तो वो भी काम होने वाला है। क्योंकि कषाय तो निगोदिया जीव भी घटा लेता है, इतनी घटा लेता है कि चक्रवर्ती का पुत्र हो जाता है। आप होके बता दो, आप नहीं घटा पाओ, उससे ज्यादा कषाय घटा लेता है। समझ में आ रही बात? चक्रवर्ती का पुत्र बना, मतलब मंद कषाय के दम पे ही तो है ना। शुभ भाव तो थे नहीं कुछ, मतलब देवशास गुरु से संबंधित तो कोई बात थी नहीं, तत्व विचार तो कुछ था ही नहीं। निगोदिया जीव का कहां से? वो तो कषायों की मंदता के बल पे यहां तक आ जाता, इतना ऊंचा चढ़ जाता है कषायों की मंदता। तो कषायों की मंदता में दम नहीं है, और कषायों की मंदता भी हो जाए लेकिन एक ज्ञान और दर्शन सम्यक नहीं हो, उसमें दम नहीं है। और इसका उल्टा, सम्यक दर्शन और ज्ञान तो है लेकिन कषाय घटी नहीं, तो फिर क्या होगा कि ये तो वापस से बढ़ जाएगी और ये सम्यक दर्शन ज्ञान भी छूट जाएगा। समझ में आ रही है बात? वैसे ऐसा होता नहीं है, ये होता तो इस तरह से है कि सम्यक दर्शन और ज्ञान हुआ है तो उसके साथ में अनंतानुबंधी की कषाय भी जाएगी, लेकिन उतने मात्र से बात नहीं बन रही ना, बात तो थोड़ी आगे बढ़े तो बनेगी। मतलब कितना संतुलित पैराग्राफ है ये आपको डरा नहीं रहा है, ये प्रेरणा दे रहा है और साथ में चेतावनी भी दे रहा है, ये संतुष्ट होने जैसा नहीं है। समझ में आ रही बात? बहुत से लोग तो इसमें संतुष्ट हो जाते हैं, यार चरणानुयोग की अपेक्षा से तो हम सम्यक दृष्टि, चरणानुयोग का व्यवहार से सम्यक दृष्टि तो है ना। ये बताओ, निश्चय से और व्यवहार से कोई चीज होती है क्या कभी जिंदगी में? निश्चय और व्यवहार से कोई वस्तु नहीं होती, निश्चय और व्यवहार से सिर्फ कही जाती, सिर्फ और सिर्फ कही जाती है, कहने का और जानने का ही नाम तो है ना, वस्तु का नाम तो नहीं है। निश्चय से वस्तु ऐसी है और व्यवहार से वस्तु ऐसी है, ये सिर्फ कहा जाता है, वस्तु तो जैसी है वैसी है। निश्चय से उसका वास्तविक स्वरूप दिखा देता है, व्यवहार से कुछ लाग लपेट की बात कर देता है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए भ्रम में मत आ जाना। कोई आपको ऐसा कहता है कि अरे तुम जैन कुल में पैदा हुए हो और तुम जैनी हो और किसी देवशास गुरु के अलावा अन्य किसी को नहीं पूछते हो, तुम सम्यक दृष्टि हो। लिखा तो है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। उसमें से उतनी बात तो पकड़ी उसने कि देवशास गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, लेकिन उसके साथ 3 मूर्ता है और 8 अंग और उसके साथ और सारी चीजें भी आती है जो उसके अंदर गर्भित है, छुपी हुई है, उस बात पर ध्यान ही नहीं जाता। समझ में आ रही है बात? ये इतने में संतुष्ट हो जाता है। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते थे साथ में, है ना, तो उनको ऐसे ही सिखा दिया जाता था, ऐसे ही कह देते थे कि अपन तो जैन है, जैन कुल में पैदा हुए हैं, सच्चे देवशास गुरु को नमस्कार करते हैं, इनके अलावा किसी को नमस्कार नहीं करते, अपन सम्यक दृष्टि, बस। बहुत बढ़िया। फिर उसको आप वो जो द्रव्यलिंगी का नाम लेते हो, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज वो सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, मिथ्या दृष्टि कहलाते? क्या उनके देवशास गुरु का श्रद्धान नहीं था? है? अंतिम ग्रीवक लोकी हद पायो अनंत वीर्या पद, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेजे, ये सारी चीजें किसके लिए लिखी गई? सम्यक दृष्टि के लिए। इसलिए भ्रम में मत रहना भाई, असली जो चीज है सम्यक दर्शन की जो परिभाषा जो भी आगे भी आएगी, है ना, उसको बहुत अच्छे से समझिए कि वास्तव में सम्यक दर्शन कैसा होता है। ये टोडरमल जी ने जबरदस्त उपकार किया है, सारे के सारी वो जो परिभाषाएं मिलती है ना, 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, देवशास गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, आपा पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन और आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, ये चारों परिभाषाओं का आपस में समन्वय करके यहाँ पे घटित किया है। ये विषय मेरे ख्याल से आपको कहीं और मिलेगा नहीं पढ़ने, है जिनागम का ही, लेकिन वो सबको समेट करके और उनको संतुलित रूप से यहाँ पे प्रस्तुत किया है टोडर। जबरदस्त उपकार है उनका, वो सम्यक दर्शन की असली परिभाषा वहां समझ में आई। तो इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, और फालतू ही झूठे ही ऊंचा चढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। समझ में आ रही है बात? बहुत संतुलित करके यहाँ समझा, अलग अलग विवक्षा में अलग अलग। यही टोडरमल जी कहीं पे उसको चौथे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग भी बताएंगे। निकालिए पेज नंबर 248, 248 पेज निकालिए। पहली लाइन देखिए, इसी से यह मोक्ष मार्गी हुआ है। कौन? किसकी बात चल रही है? चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि की बात चल रही।
इसका पिछला पेज निकाल लीजिए 247, जहां से ये बात चल रही है ना। इस पे ये 247 पे भी आपको ध्यान हो तो एक चीज नोट की थी अपन ने, वो मोक्ष मार्ग है ऐसा काटा हुआ था, काटी हुई पंक्ति थी क्या, ऊपर से पहला जो पैराग्राफ था, पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन, क्योंकि उनके चौथा पांचवा गुणस्थान है मोक्ष मार्ग है, और इसके पहला ही गुणस्थान किसके, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज, तो उनके पहले ही। असल में प्रश्न ये था कि साहब आप द्रव्यलिंगी मुनि को भावलिंगी मुनि से हल्का कहो, वो तो बात समझ में आती, लेकिन आप सम्यक दृष्टि से भी हल्का बता रहे हो इनको, सम्यक दृष्टि श्रावक से भी गया बीता बता रहे हो। प्रश्न ये था मूल में, जिसका ये 1.5-2 पेज का जवाब दिया टोडरमल जी, और उसमें सिद्ध किया कि ये मोक्ष मार्ग ही है, इसके मोक्ष मार्ग है। समझ में आ रही बात। नीचे नीचे जो पैराग्राफ है 247 पर, उसमें तो और चीजें भी बताई हैं, वो गुण श्रेणी निर्जरा, या वो जो समझ लीजिए स्थिति अनुभाग कैसे क्या घटता है, वो सारी चीजें यहाँ दी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसी से यह मोक्ष मार्गी हुआ है, लिखा ना, टोडरमल जी ने खुद नहीं लिखा, मोक्ष मार्गी हुआ। और यहाँ पे कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग इसके होगा, तो ये तो पूर्व पर विरोध आ गया साहब टोडरमल जी का, नहीं आया। वहां वो व्यवहार से उसको मोक्ष मार्गी बता रहे हैं, और वहां प्रकरण दूसरा है, वहां पे वो तुलना की जा रही है कि इस जीव के है या नहीं है। वो द्रव्यलिंगी जो मिथ्या दृष्टि, उसके तो मोक्ष मार्ग होना ही नहीं है, इसके तो मोक्ष मार्ग होना है, इसलिए इसको वहां पे तत्काल में भी मोक्ष मार्गी कहा, ऐसा समझना चाहिए। तो ये प्रकरण समझ में आया। अब जवाब क्या है, उसका प्रश्न क्या था सामने वाले का कि साहब ये असंयत सम्यक दृष्टि है, इस असंयत सम्यक दृष्टि के मोक्ष मार्ग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसके चारित्र तो है नहीं, चारित्र नहीं है मतलब बाहर में कुछ नजर तो है नहीं रहा, न इसके देश चारित्र है, न इसके सकल चारित्र, कौन सा चारित्र है साहब, स्वरूपाचरण चारित्र को कोई चारित्र नाम दिया नहीं जाता, अलग से नाम नहीं दिया जाता है ना, वो सम्यक दर्शन के साथ ही शामिल है वो, तो इसके चारित्र तो है नहीं, तो हम कहें कि नहीं कहें इसको, अरे बैठ गया ये गाड़ी में, इसको चला हुआ ही मानो, है समझ। लेकिन फिर भी वास्तविकता यह है कि जब चलेगा तभी मोक्ष मार्गी कहलाए। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपन उदाहरण से देखते हैं। वो जो शेर था, शेर कौन सा शेर, महावीर स्वामी का पूर्व भव का जीव, सम्यक दर्शन उसने प्राप्त किया, ठीक है ना, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और बाद में उसी भव में मोक्ष मार्गी कहलाया गया। वो सम्यक दृष्टि तो कहा अपन ने उसको, लेकिन मोक्ष मार्गी कहते हैं उसको, चारित्रवान कहते हैं क्या, नहीं कहते। वो आगे जब अगले भव में जब मुनि बने तभी जाकर के तो मोक्ष मार्गी कहलाए ना, वैसी बात है। ऐसे मोक्ष मार्ग इनके आगे होगा, ये जब गमन करेंगे, टोडरमल जी ने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, वास्तव में तो जब चलना होगा उस मार्ग पर, जब चलेगा तब जाके हम मोक्ष मार्गी कहेंगे, क्योंकि मार्ग तो पड़ा हुआ ही है। आप उस मार्ग के मार्गी कब कहलाओगे कि मार्ग पर चलोगे, तो मोक्ष मार्ग तो बना बनाया है सो है। अभी जो इस पे गमन कर लेगा, आगे बढ़ जाए, निश्चय कर ले आपने, वो बात अच्छी है ना, और आगे चलोगे भी सही, ये भी बात पक्की है, लेकिन जब चलोगे तभी तो हम मोक्ष मार्गी कहेंगे ना। इतना सा यहाँ पे ये जवाब समझ, और अड़ने की जरूरत नहीं है, जहां जैसा प्रकरण हो ना वहां वैसा समझ क्या, क्योंकि कहीं पे चौथे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग भी कहा जाएगा, तो टोडरमल जी ने कह दिया, व्यवहार से कह दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं पर मना कर दिया जाएगा, नहीं साहब सातवें में, कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सातवें में भैया, क्योंकि उतनी मात्रा में चारित्र भी प्रकट नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखने की है, 248 वाली भी, और वो 336 वाली भी, और उसके पहले जो देखी वो। सातवें में तो प्रकट हो गया चारित्र। हाँ बिल्कुल हो गया ना, किसने मना किया। हाँ, सातवें में तो सम्यक चारित्र ही कहला रहा है, क्योंकि वहां तीनों बिल्कुल नजर आ रहे हैं साफ साफ ऐसा। इसमें टोडरमल जी ने प्रवचन सार का उदाहरण क्यों दिया, इसलिए दिया, मैं देख रहा था वो गाथा 242वीं, आचार्य ने वहां श्रामण्य शब्द का प्रयोग किया। श्रामण्य माने मुनिराज का मुनिपना, है ना, छठा सातवां गुणस्थान। और अमृतचंद्राचार्य ने टीका करते हुए श्रामण्य की परिभाषा मोक्ष मार्ग के रूप में, तो वास्तव में मोक्ष मार्ग मुनिपने से ही है। एक और गाथा जो अपन कई बार बात करते हैं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, अष्टपहुड़ की गाथा, नग्नत्व ही मोक्ष मार्ग है, तो मुनिपना होने पर ही वो मोक्ष मार्ग है वास्तव। इसलिए भी चौथे गुणस्थान वाले को मोक्ष मार्गी नहीं कह रहे, क्यों, क्योंकि जब इतने ऊंचे को मुनिराज को हम मोक्ष मार्गी कहते हैं,
तो उनका एक सम्मान है, उनको एक ऊंचे स्थान पर हमने देखा है। तो वैसा तो अभी ये नहीं है ना, ये आगे चलेगा, ये बात पक्की, ये भी आगे जाकर के मुनि बनेगा, मोक्ष जाएगा, ये बात पक्की, और इस मार्ग का इसको निश्चय भी हुआ, लेकिन अभी चला तो नहीं। तो जब चलेगा तब कह दे, और अभी भी कहना हो तो व्यवहार से कह दो, कोई तकलीफ नहीं है ना, झगड़े जैसी कोई बात ही नहीं। तो मैं समझता हूँ ये 3-4 जो अपन ने पेज देखे हैं, इससे ये जवाब आपको काफी कुछ स्पष्ट हुआ होगा, है ना। और जिद जैसा कभी प्रकरण नहीं बने कि नहीं नहीं अभी है, और नहीं नहीं अभी है ही नहीं, ऐसी ऐसी जिद करने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी से कोई बहस करे तो करना नहीं बहस। पर चौथे गुणस्थान वर्ती को मोक्ष मार्गी तो कहा जाएगा, क्योंकि उसने प्रारंभ तो कर दिया चलना। हाँ तो कह दो ना, व्यवहार से कहा, प्रारंभ नहीं किया अभी चलना, उसका निश्चय हुआ है, हाँ ये निश्चय। चलेगा, ये बात पक्की। वो चारित्र भी उसके अंश मात्र में प्रकट हुआ है, लेकिन फिर याद कीजिए 336-37 पेज कि इतनी मात्रा में नहीं है वो चलना कि जिसको हाँ। चलना कह सकते, हाँ सही है ना। घड़े में वो 2 चम्मच ही पानी, उसको आप भरा हुआ नहीं कह सकते, उससे प्यास नहीं बुझा सकते। प्यास बुझाने के लिए तो वो जितना भी है, पाव उसका, पाव घड़ा, आधा घड़ा, पौन घड़ा, इतना घड़ा तो भरा होना चाहिए ना। सही है। उतना भी नहीं है तो आप उसको भरा हुआ कह सकते, इतनी सी बात है ना। तो वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहे सहज का बंदा, ऐसा है। टोडरमल जी ने यह सभी तरह की अपेक्षाएं अपने को यहाँ पे क्लियर की है, अभी तो हमें समझने की जरूरत है। देखिए, तो बातें ये जानना कि तत्व श्रद्धा ज्ञान बिना तो रागादि घटाए मोक्ष मार्ग नहीं, और रागादि घटाए बिना तत्व श्रद्धा ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं। तीनों मिले साक्षात मोक्ष मार्ग, तीनों के मिलने पर ही साक्षात मोक्ष मार्ग होगा। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है ना। समय थोड़ा ज्यादा हो गया है आज, तो मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हुआ होगा। अब आगे इन तीनों को ही लक्षण और समझ, पहले तो निर्देश, फिर लक्षण, निर्देश और परीक्षा, इस तरह से यहाँ पे टोडरमल जी इनका खुलासा करने वाले थे। और सम्यक दर्शन का तो काफी कुछ किया भी है, तो ये चीजें क्या है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये सब क्या है, ये भी अपन कल देखेंगे। आप सबसे निवेदन है कि ये प्रकरण पढ़ के आए, क्योंकि थोड़ा सा न्याय का विषय इसके अंदर शामिल है ना, पहले पढ़ के रखेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आ जाए, इसको अपन कल देखेंगे। आपने 92 पेज बताया था, और कौन सा बताया था? 92 तो उसके लिए बताया था, अचारित्र के लिए। और भी तो बताए थे आपने, 84, 88 और 92 92, 84, 88 और 92। 84 में अदर्शन है, 88 में, 88 में अज्ञान है, और 92, 92 में अचारित्र है ना। वो तो अचारित्र का अर्थ मिथ्या चारित्र, अदर्शन का अर्थ मिथ्या दर्शन, अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान, ऐसा ऐसा वहां पे सिद्ध किया है। बहुत कुछ दिया है टोडरमल जी ने, अपन ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। याद रखना चाहिए अपने को कि भाई क्या क्या चीज, अपन बातों ही बातों में कुछ भी बोल जाते हैं। यार साहब, चौथे में देखो सम्यक चारित्र तो कहने में शर्म आती है, चौथे में मिथ्या चारित्र तो कहेंगे नहीं, तो अचारित्र कह दो। क्यों कह दो? अचारित्र माने मिथ्या चारित्र, भूल के भी नहीं कहना चाहिए। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।